नमस्कार, पेश है आज का मेरा विज्ञान का पॉइंट और हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात, प्रधानमंत्री की मुलाकात जो कश्मीर के नेताओं से हो रही है। मेरे हिसाब से ये मीटिंग की अपनी एक अहमियत है और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके कहने के पीछे एक वजह ये है, इस बात के बावजूद कि हम सब जानते हैं कि इन नेताओं की स्टेटेड पोजीशन क्या है। मिसाल के तौर पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हाँ, आपको पाकिस्तान से भी बातचीत करनी चाहिए, पाकिस्तान से बातचीत करने का एक माहौल होता है। मैंने टेलीविजन प्रोग्राम्स में भी कहा कि ये मेरे हिसाब से सही नहीं है जो महबूबा मुफ्ती का स्टेटमेंट आया है। याद रखिएगा, वो एक समय भारतीय जनता पार्टी के साथ रह चुकी हैं। लेकिन इन सब बातों को देखते हुए ये जो गुपकर अलायंस बताई जा रही है, जिसे मैंने कहा कि इनकी स्टेटेड पोजीशन है, ये मीटिंग अहमियत रखती है क्योंकि हम देखना चाहेंगे कि इससे आगे जब सब लोग अपनी बात रखते हैं, सीधे प्राइम मिनिस्टर के सामने अपनी हकीकत बताते हैं जो उनके हिसाब से वहां की राजनीतिक हकीकत है, तो क्या रिस्पांस होता है और सरकार की तरफ से भी क्या रिस्पांस निकल कर आता है, ये मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ना, पाकिस्तान से बातचीत करने का एक अलग माहौल होता है, उसकी एटमॉस्फेरिक्स अलग होती है, उसके तौर तरीके भी अलग होते हैं, तो वो नहीं। लेकिन मूल मुद्दा तो अभी भी यही है कि अगस्त 2019 के बाद की स्थिति से, 370 के बाद की स्थिति से, 35A के बाद की स्थिति से जो राजनीतिक प्रक्रिया है वो किस दिशा में जा रही है, अलग अलग फेजेस में वो हो रही है, तो वो राजनीतिक प्रक्रिया यहां से किधर जा रही है या उसका अंत स्वरूप क्या निकल कर आता है। प्रधानमंत्री खुद इस बात पर कमिटेड है और पहले वो बार बार इसको कह चुके हैं कि पॉलिटिकल प्रोसेस जो है वो उसको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये भी हो सकता है कि कम समय में नए राजनीतिक प्लेयर्स जो हैं, नए पॉलिटिकल प्लेयर्स वो उभरे, वहाँ पर उनकी एक राय हो सकती है, उनकी ओपिनियन हो सकती है। हम सब जानते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स इशू है, पेचीदगी भरा मसला है, लेकिन मैं उन लोगों की राय के साथ नहीं हूँ जो लोग ये कहते हैं कि नहीं, इन लोगों से जिनकी बातें हमें मालूम है, जिनकी पोजीशन हमें मालूम है, जिनका पास्ट हमें मालूम है, उनकी कोई मुलाकात नहीं होनी चाहिए प्रधानमंत्री के साथ, उनको बुलाने की या बात करने की जरूरत नहीं। मैं इससे अलग राय रखता हूँ। मुझे लगता है कि जरूरी है कि चूंकि प्राइम मिनिस्टर बुला रहे हैं और इसलिए बहुत अहमियत रखता है, प्रधानमंत्री खुद बात कर रहे हैं, कि वो आए, बात रखे और बताए कि उनके हिसाब से क्या कैसे हो सकता है। हो सकता है कोई नई चीज, मैं ये कोई उम्मीद नहीं कर रहा हूं कि कोई ड्रामेटिक डिसीजन होगा, कोई बड़ा निर्णय निकल कर आएगा, कोई बड़ा फैसला निकल कर आएगा, लेकिन कश्मीर का विकास और जो राजनीतिक प्रक्रिया है, जो पॉलिटिकल प्रोसेस है, उसके आगे जाने के तो रास्ते बनने ही बनने हैं। 370 का जहां तक सवाल है, उसके तमाम मसले भी देश की सर्वोच्च अदालत में है, सुप्रीम कोर्ट में है, उस पर भी मैं नहीं जा रहा हूं। लेकिन बाकी की बातें जो हैं, उसका रास्ता क्या निकलना चाहिए। मैं हमेशा से कहता हूं कि भाई, श्रीनगर और दिल्ली के बीच तो बातचीत का सिलसिला होता ही रहना चाहिए, वो जरूरी है। कहीं ना कहीं उसी से कोई ना कोई रास्ता निकल कर आएगा या समझ में बढ़ोतरी होगी। श्रीनगर और दिल्ली से बातचीत का मतलब जो है वो दिल्ली और इस्लामाबाद की बातचीत नहीं है, वो एक अलग तस्वीर है पूरी तरह से। तो इसीलिए मैं ये कहते हुए कि नहीं कोई बहुत बड़ी उम्मीद रख रहा हूं कि कोई बहुत बड़ा निर्णय इसमें से निकल कर आएगा, लेकिन चूंकि मसला पॉलिटिकल प्रोसेस का है, लेकिन चूंकि मसला कश्मीर पर फोकस्ड विकास का है, लेकिन चूंकि मसला वहां पर स्थानीय तरीकों से होने वाले बदलावों का है, तो इनकी भी सुनना जो है, वो हर स्टेक होल्डर की सुनना जो है, जो नए भी आए उनकी भी सुनना जो है वो जरूरी है। और इस लिहाज से मैं फिर ये इस बात को रिपीट कर रहा हूं, दोहरा रहा हूं कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में प्राइम मिनिस्टर की यह मुलाकात इन लोगों के साथ महत्व रखती है। ये है मेरा पॉइंट।